Hi, myself Dr. Apurva Sahu and I am an orthodontist, a braces and a aligner specialist. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टीथ क्लीनिंग जिसे हम लोग स्केलिंग बोलते हैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या सच में टीथ क्लीनिंग करने से हमारे दांत वीक हो जाते हैं? क्या सच में टीथ क्लीनिंग करने के बाद हमारे दांत पतले या थिन हो जाते हैं? या क्या सच में हमारे दांत क्लीन करने के बाद डेंटिस्ट के पास उसमें गैप्स आ जाते हैं? तो ये सब चीज़ों का जो मिथ है उसको बर्स्ट करके उनके फैक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या टीथ क्लीनिंग करना ज़रूरी है? इज टीथ क्लीनिंग रियली रिक्वायर्ड? तो उसके लिए मेरा आंसर है कि 100% यस। चाहे वो इंडियन डेंटल एसोसिएशन हो या अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन हो, सब जन ने कहा है कि 6 महीने में हमें एक बार टीथ क्लीनिंग करना ही चाहिए। एवरी 6 months एटलीस्ट वंस यू शुड गेट योर टीथ क्लीन प्रोफेशनली बाय अ डेंटिस्ट। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 10-10 साल तक डेंटिस्ट को देखा भी नहीं होता है, क्योंकि डेंटल हेल्थ अभी तक हमने इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं है। ना सिर्फ हम, लेकिन हमारा गवर्नमेंट भी उसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। बिकॉज अगर आप देखो तो डेंटल हेल्थ के लिए कभी भी कोई ज़्यादा अवेयरनेस हमें गवर्नमेंट से भी नहीं मिला है। बट टाइम आ चुका है जब हमें हमारे दांतों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। भले ही हमारे पास डेंटल इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन दांत तो है। जब चबाओगे नहीं तो पचेगा कैसे? जब पचेगा नहीं तो आगे का प्रॉब्लम होना ही होना है। तो ये सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली चीज़ है वो है उसका क्लीनिंग। हम लोग ब्रश करते हैं, उससे दांत साफ होता है, लेकिन कभी कभी दांतों के ऐसे कोनों में कुछ ना कुछ फंस जाता है जिसे डेंटल क्लीनिंग करने के सिवा आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ये सब बात करेंगे। तो वापस बात करते हैं कि दांत क्लीन करवाना ज़रूरी है या नहीं। तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने तो बोला है कि हर 6 महीने में करो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 1 साल में या 15 महीने में तो एक बार आप डेंटिस्ट के पास आके आपका दांत का कंडीशन क्या है ये तो बताओ। कभी कभी दो दांत के बीच में जब खाना फंस जाता है और वो जब नहीं निकलेगा, और अगर वहाँ पे स्लोली स्लोली अगर प्लाक या टाटर जमा हुआ, तो बाद में उसके बाद वहाँ पे कैविटीज़ लगना भी बहुत कॉमन है। और दो दांत के बीच का कैविटी हमें तभी मालूम पड़ता है जब हमारा दांत दर्द करता है, क्योंकि हम रूटीन तो डेंटिस्ट के पास जाते नहीं हैं। तो जब आप टीथ क्लीनिंग करने के लिए जब डेंटिस्ट के पास जाओगे, तो जो जो कैविटीज़ आपके दांतों में लग चुकी है छोटी छोटी, एटलीस्ट वो उसी समय मालूम पड़ जाएगा। तो उसे फिल करके आपको कोई भी दांत का रूट कनाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो बहुत राइट टाइम पे हमें मालूम पड़ जाता है। इसीलिए दांत डेफिनेटली हमें एक बार क्लीन करना ही चाहिए। दूसरी चीज़ जिसके बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि जब हम लोग दांत क्लीन करते हैं तो दांतों में गैप हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत क्लीन करने से दांत में गैप कैसे होगा? बट मैं आपको बोलता हूँ ये क्यों हुआ है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे दांतों के बीच में गैप पहले से ही होता है, बट वो वाला गैप फिल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा टाटर, मतलब फूड लॉजमेंट हो के वो पक जाता है वहाँ पे। तो एक बार वो फिक्स हो गया वहाँ पे, तो हमें लगता है कि वहाँ पे गैप नहीं है। बट जब हम लोग टीथ क्लीनिंग में वो जो गंदगी वहाँ पे जो जमी होती है, जब उसे निकाल देते हैं, जो पपड़ी जैसा निकलता है ना, तो जब हम लोग टीथ क्लीनिंग करते हैं तो जब वो निकलने के बाद हमें दिखता है कि अरे यहाँ पे तो गैप है। तो जब आप घर जाओगे तो आपको दूसरे दोस्त बोलेंगे, यार कल तक तो तेरे दांत में गैप था नहीं, आज कैसे गैप आ गया? तो ये मिथ वहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे दो दांत में पहले से ही थोड़ा सा गैप होता है, बट वहाँ पे टाटर फिल होने की वजह से हमें वो दिखता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसे वहीं छोड़ना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। अगर हम ये टार्टर या ये जो गंदगी वहाँ पे जो जमी है, अगर हमने उसे राइट टाइम नहीं निकाला तो वो बढ़ते ही जाने वाला है। और दो दांत का गैप, जो उसके मसूड़े अगर लूज हो जाएंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। जितना लेट आप आपके दांत को क्लीन कराओगे वो टार्टर से, उतना ही बड़ा गैप आपको वो टार्टर निकलने के बाद दिखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके दांतों में गैप बढ़ जाता है आफ्टर टीथ क्लीनिंग। दिस इज द बिगेस्ट मिथ विच इज प्रेजेंट। एक और सबसे बड़ा मिथ जो है टीथ क्लीनिंग से रिलेटेड वो है
कि जब हम लोग टीथ क्लीन करते हैं तो हम आपके दांत को कट करते हैं क्या? तो ये भी बिल्कुल भी सच नहीं है। टीथ क्लीनिंग करने का जो मशीन होता है वो अलग होता है, उसे हम लोग स्केलर बोलते हैं। वो स्केलर का जो टिप होता है उसमें कोई भी कटिंग एज नहीं होता है, सिर्फ बेसिक वाइब्रेशंस होते हैं। वो वाइब्रेशन से दांत के ऊपर जो लेयर जमा है वही निकलता है। आपका ना दांत का कलर चेंज होता है, हाँ किसी किसी के दांत पीले दिखते हैं, बट वो पीलापन दांत के ऊपर जो परत जमी है उसके वजह से दिखता है। तो वो रीज़न से जब हम लोग दांत क्लीन करते हैं तो दांत हमें वाइट लगते हैं, पर किसी किसी के दांत पहले से ही पीले होते हैं तो वो सफ़ेद नहीं होगा। बट दांतों के ऊपर की सिर्फ गंदगी हम लोग निकालते हैं, तो ना तो हम दांत को कट करते हैं और ना हम उसे वाइट करते हैं। पर दांत के ऊपर अगर येलो लेयर लगा है तो वो निकलने के बाद नेचुरली ही हमारे दांत थोड़े से वाइटिश दिखने शुरू हो जाते हैं। 80% केसेस में तो दांत पहले से वाइट दिखता ही है, क्योंकि हम टीथ क्लीनिंग के बाद पॉलिशिंग भी डेफिनेटली करते हैं। क्या दांत क्लीन करने की वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है? इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है। ये एक 100% फैक्ट है कि दांत क्लीनिंग से सेंसिटिविटी नहीं बढ़ सकती, ये 100% फिक्स है। बट होता क्या है, जब दांतों के ऊपर कोई परत जमी होती है या दांतों के मसूड़े पे अगर गंदगी जमी है, अगर वो रूट गंदगी की वजह से पैक्ड है तो हमें वहाँ पे ठंडा गर्म हवा नहीं लगेगा। बट जैसे ही हम वो गंदगी वहाँ से निकालते हैं तो हमारा जो रूट्स जो जड़ों के अंदर होना चाहिए वो बाहर एक्सपोज हो जाता है। उस वजह से थोड़ा सा ठंडा और गर्म हमें लग सकता है, बट ये टेम्पररी है। थोड़े दिनों के बाद जब थोड़ा सा मसूड़ा जब वापस से ग्रो होगा, या थोड़े दिनों बाद जब जो ओपनिंग्स गम्स और दांत के बीच का जो ओपनिंग्स ओपन हो गया है वहाँ से गंदगी निकलने से, जब वो हील हो जाएगा तो आपका सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दांतों में जो सेंसिटिविटी हो रही है उसे कम करने के लिए आपके डेंटिस्ट आपको एक पेस्ट देंगे या कोई जेल भी देंगे। तो वो जेल लगाने से या वो पेस्ट यूज़ करने से जो 20-25 दिन थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है वो भी अपने आप कम हो जाएगा। सो इस डर से आप बिल्कुल भी टीथ क्लीनिंग मत करवाइए कि अरे इससे तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया। वो प्रॉब्लम अगर बढ़ा भी है तो वो टेम्पररी है, थोड़े दिनों बाद वो अपने आप हील हो जाएगा। या फिर आप सोचिए, जो मसूड़ा आपका भी एक्सपोज्ड है तो आपको लगता है कि वो वहीं तक सीमित रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे ही वो टार्टार मसूड़े में और नीचे नीचे जाएगा, आपके रूट्स उतने ही ज़्यादा एक्सपोज होगा, तो दांतों का मोबिलिटी और ये सब भी चालू हो जाता है, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद बिना टीथ क्लीनिंग किए भी। तो अगर आपका जड़ ही अच्छा नहीं है और दो दांतों के बीच में हड्डी के जगह वो पपड़ी जमा है, तो जब तक वो पपड़ी है तब तक आपके दांत वहाँ पे करेक्ट एक जगह पे स्टेबल है और आपको लगेगा हिल नहीं रहा है। पर हम गंदगी निकाल रहे हैं, हम हड्डी को नहीं निकाल रहे हैं। तो जैसे ही वो दो दांत के बीच की गंदगी निकलेगी, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा फील होगा कि आपके दांत मूव हो गए हैं या थोड़े से हिल रहे हैं, बट वो भी एक टेम्पररी है। थोड़े दिनों के बाद जैसे ही उस पर गम्स का ग्रोथ हो जाएगा तो वो आपका थोड़ी मोबिलिटी जो हुई है वो बंद हो जाएगी। ये मोबिलिटी दांत क्लीन करने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि आपने लेट दांत क्लीन करवाया है, इस वजह से हुआ है। दांत क्लीन करने के बाद दांतों का पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। जब हम दांत क्लीन करते हैं तो दांत के ऊपर बेसिकली पहले से थोड़ा रफनेस होता है, वो रफनेस पे ही ये गंदगी जमा हो के हमारा दांत पे प्लाक या कैल्कुलस जमा हो जाता है। तो जब हम ये सब कैल्कुलस निकालते हैं ना, उसके बाद एक पॉलिशिंग पेस्ट लेके हमें प्रॉपर उसे पॉलिश करके फिनिश करना है। जितना आपका दांत पॉलिश्ड रहेगा उतना ही चांसेस कम होगा कि आपके दांत पे वापस उतने ही स्पीड से वो कैल्कुलस वहाँ पे जमा हो। तो डेफिनेटली टीथ क्लीनिंग के बाद पॉलिशिंग इज़ 100% येस।